Hello students, now what we will be learning is the remaining part of स्वर. ओके, स्वर का आगे का पार्ट हम सीखेंगे. हमने अब तक क्या सीखा वो एक बार देख लेते हैं. हमने अ सीखा है, उसके बाद आ ई है ना. उसके बाद हमने सीखा ई, ऊ, ऊ. बराबर. तो हमने इतनी चीज़ें सीखी थी लास्ट लेक्चर में, लास्ट वीडियो में. ओके, सो अब हम क्विकली क्या करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे. विल सी द अदर लेटर्स एज वेल. ओके, हमारा अगला अक्षर जो हम सीखने वाले हैं वो है रू. रू से ऋषि. उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले एक स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे. ओके, फिर नेक्स्ट एक कर्व ऐसे और फिर ऐसे, सिंपल है ना. उसके बाद यहाँ से ऊपर जाएंगे, एक कर्व लेंगे ऐसे. ओके, और फिर एक सी बना देंगे ऐसे, है ना. और यहाँ पे ये जो हमने बनाया है ना, इस पे एक स्लीपिंग लाइन. इसको एक और बार देख लेते हैं हम लोग कैसे बनाना है. पहले एक स्टैंडिंग लाइन बनाया मैंने, फिर एक कर्व और फिर ऐसे, बहुत सिंपल. फिर यहाँ से हमने एक कर्व लिया ऐसे, राइट. और फिर यहाँ से ऐसे, और फिर एक स्लीपिंग लाइन. रू. क्या है ये, रू. रू से ऋषि. रू से ऋषि. सबको याद रहेगा ये रू. रू से ऋषि. अगला अक्षर है ए. देखा क्या किया, पहले एक स्टैंडिंग लाइन, फिर एक स्लैंटिंग लाइन. ये स्लैंटिंग लाइन हुआ, बराबर. और फिर ऐसे कर्व लेकर इधर टच कर दो, बहुत सिंपल. और यहाँ पे ये बना दिया मैंने स्लीपिंग लाइन. ये है ए. क्या है, ए. ए से एडी, एल्बम, एक, एक तारा, ऐसे काफ़ी सारे वर्ड्स हो सकते हैं. तो ए से हमने इतने सारे वर्ड सीखे. अब ए को फिर से लिखना एक और बार देख लेते हैं. स्टैंडिंग लाइन एंड देन अ स्लैंटिंग लाइन एंड देन फ्रॉम हियर अ कर्व विच गोज इन लाइक दिस. और ये एक स्लीपिंग लाइन. ये है ए. क्या है, लेटर ए. नेक्स्ट लेटर है आई. आई के लिए इसको थोड़ा नीचे लिख देती हूँ ताकि एक स्टैंडिंग लाइन, फिर से स्लैंट लाइन, और ये कर्व जुड़ गया ऐसे, और ये बन गया स्लीपिंग लाइन. मैंने क्या बनाया, ए बनाया, जैसे हमने अभी सीखा. अब आई बनाना है. आई को हम क्या करेंगे, इसमें एक छोटा सा एक मात्रा जो है ऊपर ऐसे लग जाएगा, वेलांटी ऊपर लगेगी. तो ये बन गया ए, सॉरी आई. ए से हमने क्या बनाया, आई, है ना. ए कैसे था, बहुत सिंपल, ये था ए. और फिर इसमें ऐसी एक वेलांटी लगी तो ये क्या बन गया, ये एक मात्रा ऐसी लगी तो इसमें क्या बन गया, आई, है ना. आई से क्या क्या हो सकता है, आई से बहुत सारी चीज़ें हो सकती है. आई से ऐनक हो सकता है ना. एम्बुलेंस हो सकता है, ऐरावत हो सकता है. ऐरावत मतलब हाथी, हाथी है ना, ऐरावत हाथी. तो इसको एक और बार हम लोग देख लेते हैं. एक स्टैंडिंग लाइन, एक स्लैंटिंग लाइन, और फिर ये कर्व बना ऐसे, फिर एक स्लीपिंग लाइन, और ये एक ऊपर एक डंडी ऐसे बना दिया. ये है आई. क्या है ये, आई. इसके बाद नेक्स्ट लेटर हम सीखेंगे ओ. है ना, ये उल्टा सी,
फिर से एक और उल्टा सी, फिर ये बना दिया स्लीपिंग लाइन, बराबर, फिर ये बना दिया एक स्टैंडिंग लाइन, और एक और बना दिया स्टैंडिंग लाइन, और फिर एक स्लीपिंग लाइन। अब आप सोचोगे मिस आपने तो आ बनाया, मैम आपने तो आ बना दिया। हाँ, आ बनाया है। आ से हम अगर यहाँ एक डंडी ऊपर ऐसे खींच ले तो ये बन जाता है ओ। क्या बन जाता है? ओ। ठीक है, ओ को हम एक और बार लिखना सीखेंगे। 2 बार उल्टा सी लिख दिया ऐसे, फिर स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, फिर एक स्लीपिंग लाइन ऐसे, और फिर ये बना दिया मैंने ऊपर एक डंडी। ये है ओ। ओ से ओखली, ओले, ओढ़नी, ओस, ये ऐसे बहुत सारी चीजें ओ से बन सकती है। ओके, अब जैसे ओ सीखा है, ओ ही बनाना है, उससे हम बनाएंगे आओ। देखो ओ हमने ऐसे बनाया था, कैसे बनाया था? ओ ऐसे बनाया था, ओ याद है सबको? अभी सीखा हमने, ये ओ बनाया था, बराबर, ऐसे बनाया था ओ। अब नेक्स्ट लेटर है आओ। आओ को हम कैसे सीखेंगे? यहाँ पे एक के जगह 2 ऐसे डंडी बनाएंगे, तो ये बन जाता है आओ। क्या बन जाता है? आओ। आओ को लिखना एक और बार देख लेते हैं कैसे लिखते हैं। पहले तो ऐसे 2 उल्टा सी, एक स्लीपिंग लाइन, एक स्टैंडिंग लाइन, एक और स्टैंडिंग लाइन, फिर एक स्लीपिंग लाइन, फिर एक मात्रा ऊपर, ये दूसरी मात्रा ऊपर, है ना? ये बन जाता है आओ। आओ से औषधि, औजार, औरत, औलाद, है ना? ऐसे काफ़ी सारे वर्ड्स बनते हैं आओ से। ओके, अब हम क्विकली और 2 लेटर्स देखते हैं, और वो 2 लेटर्स के बाद वी विल फिनिश स्वर। तो देख लेते हैं नेक्स्ट लेटर। अगला लेटर है देखो मैंने अ जैसे बना दिया, अ ऐसे बनाते हैं, अ बना दिया, बराबर। उसके ऊपर एक छोटा डॉट डाल दो ऐसे, ये बन गया अम। क्या है? अन। अन से अंडा, अंगूठी, अंग, अंक, अंदर, अंगूर, है ना? अन। सिंपल है, इसको फिर से बना ले एक और बार। पहले अ बनाना है आपने, है ना? ये अ बन गया। अब इसमें एक छोटा सा डॉट आपने कर दिया, तो ये हो गया अन। अन, अंडा, अन। ओके, अब हम सीखेंगे सबसे लास्ट वर्ड। सबसे लास्ट वर्ड है आहा। अ बनाना है आपने। अ अभी तो आ गया होगा आपको बहुत अच्छे से, ये अ बना दिया, है ना? अन के लिए हमने ऊपर बिंदु लगाया, आहा के लिए हम क्या करेंगे? 2 बिंदु ऐसे लगाएंगे। सिंपल है। आहा क्या है? आहा। आहा से कोई भी शब्द नहीं बनता है, पर आहा स्वर का सबसे लास्ट वर्ड है। आपको ये लिखना फिर से सिखाती हूँ। ये मैंने उल्टा सी बनाया 2, फिर एक स्लीपिंग लाइन, फिर एक स्टैंडिंग लाइन, और एक फिर स्लीपिंग लाइन, फिर आपको 2 बिंदु ऐसे बना देनी है यहाँ पे। ये है आहा। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, टेक्स्ट बुक में और नोटबुक में किस तरीके से लिखना है ये हम देख लेते हैं। आप ये देख सकते हो, ये पेज नंबर 13 है। 12 पेज तक हम लोगों ने कंप्लीट किया था लास्ट वीडियो में। तो यहाँ पे रू अक्षर को पहले यहाँ से ट्रेस कर लें। आप प्लीज़ बच्चों को हेल्प करें पेरेंट्स। और फिर ये जो ट्रेस, ये डॉटेड लाइंस, डॉटेड लेटर्स है, जिसको ट्रेस करना है पहले, बच्चे पहले इसको ट्रेस कर ले तो आराम से नीचे भी लिख पाएंगे। मैं जैसे हमेशा बोलती हूँ, मैं पेन से इसलिए लिख रही हूँ ताकि आप लोग को दिखाई दे क्लियरली। आप लोग ने पेंसिल यूज़ करना है बच्चों, ठीक है? रू बोल बोल के लिखना है आपने। रू, है ना? पहले ये स्टैंडिंग लाइन, फिर ये ऐसे, फिर कर्व,
और ये फिर स्लीपिंग लाइन, ऐसे एक बार ये हो जाता है फिर आपको ट्रेस, ये डॉटेड ट्रेसिंग हो जाता है, फिर आपको यहाँ पे लिखना है। तो मैंने जैसे बोला ब्लू लाइन ही यूज़ करना है, ये स्टैंडिंग लाइन, फिर ये बना दिया ऐसे, फिर ये और ये ऐसे, ये बन गया रू। इस तरीके से पूरा फिल करना है। ये पूरा फिल करने के बाद पेरेंट्स ने फिर सेम वे, सेम जैसे लास्ट वीडियो में सिखाया था, नोटबुक्स में लिखवाना है। ऐसे 2 लाइन नोटबुक्स में आपको क्या करना है, ब्लैक या रेड पेन से बच्चों को ऊपर लिख के देना है। आप देख लो कैसे अभी रू बना रही हूँ मैं, है ना। तो ये इस तरीके से आपने बनाना है। ये आपने बना के बच्चों को देना है सो दैट दे कैन राइट इट, सी एंड राइट इट। ये जितना हो सकता है एक पेज में उतना आपने बना के दे दो उनको, तो वो उतना लिख देंगे। और ये आपने इसे लाइन ड्रॉ करके दे दो तो बच्चे ये देखकर नीचे लिख लेंगे, है ना। तो दे कैन ऑल्सो राइट इट। ये स्टैंडिंग लाइन बना दिया बच्चों ने, फिर ऐसे रू, इस तरीके से बच्चे भी लिख लेंगे। तो नोटबुक में इस तरीके से एक बार टेक्स्ट बुक में हो जाता है, देन दे कैन राइट इट इन द नोटबुक ऑल्सो। ठीक है पेरेंट्स। उसके बाद सेम वे बाकी भी लेटर्स बता रही हूँ मैं। रू लिखने के बाद जो नेक्स्ट पेज आप टर्न करोगे तो यहाँ एक स्टोरी है, प्यासा कौवा, है ना। ये प्यासा कौवा की एक स्टोरी है। ये स्टोरी मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में सुनाऊंगी, ठीक है। और इसको सुनो अच्छे से, और मैं जो तुम लोग को क्वेश्चंस पूछ रही हूँ ना सारे बच्चों से, वो सारे बच्चे ये क्वेश्चंस का आंसर भी मुझे देना, ठीक है। तो अभी ये फिलहाल हम अभी स्किप करते हैं, ये हम लास्ट में करते हैं अभी। सो विल गो टू द नेक्स्ट लेटर ए, है ना। ए से जो जो चीज़ें हैं उन सब का यहाँ पे फोटोज़ दिया हुआ है। पेरेंट्स हेल्प करें बच्चों को, जैसे मैंने सिखाया पहले ट्रेस करना है इसको, और फिर ट्रेस करके फिर लिखना है। पहले इधर ट्रेस करना है, फिर यहाँ ट्रेस करना है। जैसे ए ऐसे लिख दिया, है ना। ये इस तरीके से बच्चे ट्रेस करें। एक बार ये ट्रेसिंग लिख के कंप्लीट हो जाए, फिर ये ब्लू लाइन के अंदर ही आप लोगों ने लिखना है इस तरीके से ए। हर बार लिखोगे बोल बोल कर लिखो, ए ए ए, तो क्या होगा, ये लेटर्स आपको बाय हार्ट होगा। एक बार ये टेक्स्ट बुक का लिखकर हो जाता है, पेरेंट्स काइंडली गिव देम द सेम टास्क इन द नोटबुक। नोटबुक में जैसे मैंने आप लोग को बताया उसी तरीके से नोटबुक में भी बच्चों से लिखवा कर आप ले सकते हैं। ओके, उसी तरीके से ए हो जाता है। तो नेक्स्ट लेटर है आई, है ना, आई। फिर ओ, जैसे मैंने अभी करा है, मैंने लिखना भी सिखाया है, तो वो देख के बच्चों को हेल्प कीजिए। औ, और आहा। आहा से कोई वर्ड्स नहीं है, लेकिन आहा जो है ये आपको लिखवाना है बच्चों से, और ये नोटबुक में भी करना है सारी चीज़ें। अब यहाँ पे कुछ असेसमेंट है, कुछ टास्क है, जैसे कि चित्र के नाम का पहला अक्षर लिखो। जैसे ये आप देखोगे, ये क्या आपको दिख रहा है, ये आपको क्या दिख रहा है, ये आपको क्या दिख रहा है ना। तो ये एल्बम है, ये अंगूठी है, ये औरत है। तो इस तरीके से इसका जो पहला लेटर क्या आएगा आपको, जैसे मैंने पहले भी बताया है, दिक्कत नहीं होगी। आप जिनकी हिंदी कमज़ोर है या जिनको थोड़ा वर्ड्स में प्रॉब्लम है, जो कैन नॉट हेल्प योर चाइल्ड, कैन यूज़ द पिक्चर्स विच इज़ हियर एज अ रेफरेंस। यहाँ एल्बम ए से शुरू होता है, तो ए ये पहला अक्षर आएगा, आप समझ रहे हो। उसके बाद अंगूठी यहाँ पे है, अन यूज़ होगा अंगूठी के लिए, है ना। उसके बाद औरत, आउ यूज़ होगा वर्ड। तो इस तरीके से आप यहाँ देखकर सिर्फ पहला वर्ड लिखना है ना, सिर्फ पहला वर्ड लिखना है। अभी औरत का, है ना, औरत, ये ऐसे लिख सकते हैं, है ना, ऐसे पहला वर्ड लिखना। ऐसे बाकी सारे, ये आम है, उल्लू है, ओखल है, तो ये सारी चीज़ें। और चित्र देखकर सही अक्षर पर गोला लिखो। तो ये एक है, एक मतलब ये आई है और ये ए है, ये क्या है, एक।
तो आप पिक्चर फिर से रेफ़र कर सकते हो। ए राइट आंसर है तो मैंने इसको सर्कल कर लिया, बहुत सिंपल है। तो ये औजार है, ये अंगूर है, तो इस तरीके से आपको देखना है कि ये क्या आएगा लेटर्स, उसके हिसाब से सर्कल करना है। ओके, नेक्स्ट पेज देखते हैं। नेक्स्ट पेज भी बहुत सिंपल है। यहाँ जो पिक्चर्स दिए हुए हैं ये देखकर बच्चों से पहले पिक्चर्स पूछने कौन से, ये अभी उल्लू है, ये अदरक है, ये आम है ना। तो इधर जो अक्षर दिया है ये आ है, तो ये अक्षर के साथ कौन सा पिक्चर यहाँ मैच होता है। आ से उल्लू नहीं आएगा, आ से अदरक नहीं आएगा, अ से अदरक आएगा, आ से नहीं आएगा, आ से आम आएगा, हाँ आम आएगा। तो आपको क्या करना है, सही चित्र पर गोला करना है। तो फिर आम पे आपको ऐसे गोला बनाना है, तो आ से आम बनता है, तो आम इज द राइट आंसर। आप समझे। उसी तरीके से बाकी ये अक्षर है उस हिसाब से बाकी भी आपने करवा के लेना है। एक बार ये कंप्लीट हो जाता है तो आपको क्या करना है, बच्चों से इसमें और नोटबुक दोनों में स्वर पूरी तरीके से लिखाना है। पूरा स्वर उन्होंने लिखने आना चाहिए। तो ये आपको एक ही दिन में सब नहीं कराना है। आप जैसे एक एग्जाम्पल बता रही हूँ, जैसे आपने इस टेक्स्ट बुक में जैसे एक पेज इस टेक्स्ट बुक में कराया, जैसे आज हमने रू से शुरुआत की, तो रू अक्षर जो है आपने टेक्स्ट बुक में कराया, उसी दिन आप है ना उनको दे दो नोटबुक में लिख के। तो वो अगर सुबह अगर ये यहाँ लिख रहे हैं इसमें, तो शाम को वो नोटबुक में लिख लेंगे। मतलब एक दिन में वो एक अक्षर का नोटबुक और टेक्स्ट बुक कंप्लीट करते हैं। आप समझ रहे हो। तो ये आप कर सकते हो। उसके बाद उनको नेक्स्ट डे आप दूसरा टास्क दे सकते हो, है ना। या तो बच्चे 2 दिन लेना चाहते हैं तो उनको 2 दिन दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे टेक्स्ट बुक 1 दिन किया, नोटबुक 1 दिन किया, तो इस तरीके से धीरे धीरे से बच्चों को कर लेने दो ये। इसके अलावा जो राइम्स और बाकी चीज़ें जो वीडियोस आएंगे वो भी अलग से थोड़ा थोड़ा बच्चों से करवा के लीजिएगा आप। ओके, हम इस पेज पे थे। यहाँ पे आपको क्या करना है, बच्चों से ये पूरा स्वर लिखवा के लेना है। जैसे ये आ, क्योंकि अ ऑलरेडी लिखा है तो आ आएगा, फिर ई लिखा है तो बड़ी ई आएगी, फिर है ना। फिर रू सॉरी बड़ी ई, उसके बाद छोटी ऊ और फिर बड़ी ऊ, तो ये हो जाता है ऊ ऊ, है ना। उसके बाद ये आएगा अपना अक्षर रू, राइट, रू। उसके बाद आ जाएगा ए, ये आई, फिर ये हो जाएगा ओ, है ना। आउ तो ऑलरेडी लिखा हुआ है। उसके बाद ए हो गया, आई हो गया, ओ हो गया, आउ हो गया, फिर ये हो गया डॉट ऊपर आया, फिर आहा ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो इस तरीके से बच्चे ये कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद नीचे जो है स्पेस, इसमें अ से लेके आहा तक यहाँ देख के फिर से उन्होंने लिखना है। ये एक बार हो जाता है तो आप उनको नोटबुक में एटलीस्ट 3 बार, 3 दिन अलग अलग दिन आप 3 बार अ से लेके आहा तक नोटबुक में लिखवा कर ले। तो कितने बार लिखवाएंगे नोटबुक में? 3 टाइम्स। मैं यहाँ लिखती हूँ ताकि आप ये वीडियो देखोगे तो आपको याद रहेगा। 3 टाइम्स इन नोटबुक, है ना। 3 टाइम्स इन नोटबुक पूरा लिखना है अ से लेके आहा तक। ओके पेरेंट्स, ठीक है। अभी जैसे मैंने प्रॉमिस किया था हम लोग एक स्टोरी देखेंगे अभी, है ना। विल सी वन स्टोरी। ओके, ये स्टोरी का नाम है प्यासा कौवा। ठीक है। पेरेंट्स बोलेंगे हमको तो आता है ये स्टोरी, पता है हम लोग को ये स्टोरी, है ना। तो बच्चों को भी आप सुना दो ये स्टोरी। एक बार मैं सुनाती हूँ, बाकी 3-4 बार आप सुना दो ताकि बच्चों को ये स्टोरी याद रहे। प्यासा कौवा, ये पहला चित्र देखकर आपको ये समझ में आ रहा है कि कौवा जो है बहुत परेशान दिख रहा है ना, काफ़ी परेशान है। वो परेशान क्यों है पता है? क्योंकि उसे बहुत प्यास लग रही है। वो यहाँ वहाँ सब जगह ढूंढ रहा है लेकिन उसको पानी कहीं नहीं मिला है। तो ये फर्स्ट पिक्चर में ऐसे दिखाया है कि ये बेचारा, ये जो कौवा है ये काफ़ी परेशान है और पानी की तलाश में यहाँ वहाँ भटक रहा है।
फिर उसको एक मटका दिखता है, एक पॉट दिखता है ना। वो खुश हो जाता है, उड़कर आता है और क्या करता है, ये देखो तीसरे पिक्चर में आके उस पॉट के ऊपर, उस मटके के ऊपर बैठ जाता है। क्यों? उसको ऐसा लगता है अरे मटका है मतलब उसके अंदर पानी रहेगा ही। लेकिन बेचारा फिर दुखी हो जाता है। देखो पेज तीसरे पिक्चर में वो बहुत परेशान दिख रहा है, कंफ्यूज्ड दिख रहा है। क्यों कंफ्यूज है पता है? क्योंकि उसको पता नहीं चल रहा है अभी पानी पीऊँ कैसे, क्योंकि पानी बहुत गहरा है, बहुत नीचे है और वो पहुंच नहीं पा रहा है पानी तक, है ना। फिर ये बहुत टाइम तक सोचता है, फिर उसको एक आइडिया आता है, उसको एक आइडिया आ जाता है। आइडिया क्या है आप देख रहे हो पिक्चर नंबर 4 में क्या कर रहा है, वो नीचे पड़े पत्थरों को एक एक करके उठा कर क्या कर रहा है, पॉट में डाल रहा है, उस मटके के अंदर डाल रहा है। तो जैसे जैसे पत्थर डालते जाता है तो क्या होता है, पानी धीरे 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 ऊपर आता है। तो उसने जितने पत्थर डाले वैसे वैसे पानी ऊपर आया, और जब पानी ऊपर पहुंच जाता है, जब वो पी सकता है, उस लेवल तक का पानी आ जाता है, फिर वो फटाफट पानी पी लेता है और खुशी खुशी उड़ के चला जाता है। कैसा है स्टोरी? अच्छा है? ठीक है, अभी मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछती हूँ, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये है कि कौवा पानी क्यों ढूंढ रहा था? कौन देगा जवाब? आप लोग दे सकते हो जवाब। कौवा पानी क्यों ढूंढ रहा था? ये इसका जवाब आप पेरेंट्स को ज़रूर दो, क्योंकि मैं अगले वीडियो में ना आंसर दूंगी, आप लोग सोचना, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि कौवा पानी क्यों ढूंढ रहा था। क्वेश्चन याद रखना, ठीक है। मैं आप लोगों से 3 क्वेश्चन पूछूंगी। एक पहला क्वेश्चन क्या है, कौवा पानी क्यों ढूंढ रहा था। दूसरा क्वेश्चन है, कौवे ने पानी ऊपर लाने के लिए क्या किया। कौवे ने पानी ऊपर लाने के लिए क्या किया, ये दूसरा क्वेश्चन है। और तीसरा ये है, क्या कौवा समझदार था, हाँ कि ना। ठीक है, तो ये 3 आंसर्स आपने सोचना है, आपके मम्मी पापा को देना है आंसर्स, है ना। और फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में जब आंसर बताऊंगी तो आपको पता चलेगा कि आपके आंसर सही है या गलत है। ओके स्टूडेंट्स, तो आई विल एंड दिस वीडियो हियर टुडे। थैंक you so much for watching this video. All my dear parents and lovely children, make sure you all do this task. Okay, parents kindly help children to do this task. Thank you so much. Bye. You all take care.